खबर है क्योंकि जोधपुर के लौंगेवाला के हीरो भैरव सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पार्थिव देह सहायक प्रशिक्षक केंद्र बीएसएफ में रखी गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोलंकिया तला गांव में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जोधपुर एम्स अस्पताल में सोमवार को भैरव सिंह ने अंतिम सांस ली और उनके निधन की सूचना जैसे ही अस्पताल की ओर से उसकी पुष्टि की गई, एम्स की ओर से परिजनों की ओर से फिर उसकी पुष्टि की गई तो लोगों में शोक की लहर, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनके पुत्र से उनके हाल को जाना था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची और लौंगेवाला के हीरो ने जब अंतिम सांस ली, उस क्षण को सभी ने जब याद किया तो आंखें सभी की भर आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्प चक्र वहां पर उन्होंने अर्पित किया। सोलंकिया तला गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। देह तो आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, लेकिन उनके जो साहसी कार्य रहे और 1971 के युद्ध में जो उनकी भूमिका रही, वो देश कभी नहीं भूल पाएगा। लौंगेवाला के हीरो भैरव सिंह का निधन। पार्थिव देह को सहायक प्रशिक्षक केंद्र बीएसएफ में रखा गया, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर पहुंची और सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए, पुष्प चक्र वहां पर अर्पित किया और उसके बाद श्रद्धांजलि दी। ये मैं मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति के मैंने यहाँ प्रणाम करने का मुझे मौका मिला। मैं इसी वजह से आई हूँ क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पे खेलते हुए हम सब की ज़िंदगी को बचाने का काम किया है, उनको सुरक्षित रखने का काम किया है। ऐसे समय पे उनके परिवार को, उनके परिवार वालों को हमारे सब की ओर से मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ताकत दे, क्योंकि बहुत बड़ा उनके ऊपर भार है। आपको लगता है कि युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है? और ये भी बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम मिलेंगे और हमारे युवाओं को उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ये आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी यही कहूँगी, जो जो मेरे से मिलेंगे मैं उनको भी यही बताऊँगी। थैंक यू। और देखिए, अतुल्य योगदान उनका था। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ के। राजीव, आज वो क्षण आ जाएगा जब पार्थिव देह तो पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, लेकिन उनके द्वारा किए हुए जो कार्य हैं, 1971 का जो युद्ध है उसमें उनके अतुल्य योगदान को जिंदगी भर याद रखा जाएगा। आज गमगीन करने वाला क्षण है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी आपने दिखाई, क्या और जानकारी वहां से? देखिए जयती, जो इंसान अपना पूरा का पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दे, उस हीरो को कहते हैं भैरव सिंह। भैरव सिंह ने उस भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जिस तरीके से सेवाएं दी, उनके अधिकारी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन वो डटे रहे और जिस तरीके से कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची थी और यहाँ उन्होंने जिस तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा भी है कि किस तरीके से उनका योगदान रहा है। तो ऐसे में तमाम जो यहाँ के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी हो, जवान हो, सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात ये रहेगी कि कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। सवाल पिक्चर जो बॉर्डर बनी वो नहीं है, सवाल है कि प्रेरणा की बात है। कुछ देर में यहाँ से पार्थिव देह जो है उनके जो पैतृक गाँव है सोलंकिया तला जाएगी। सुबह से यहाँ जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ। ये जो योगदान उन्होंने दिया, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद क्या इसका संदेश आज जाएगा? जी निश्चित रूप से जिस तरह से भैरव सिंह जी के पूरे जीवन में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया था, वो आज भी लगभग 50 साल उस घटना को है, लेकिन आज भी लोगों को उनका जो अदम्य साहस है वो याद है और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। ख़ास तौर से जो व्यक्ति सेना में जाने का सपना देखता है वो भैरव सिंह के जीवन से अपना एक कहीं ना कहीं संदेश ले सकता है, उनसे प्रेरणा ले सकता है कि किस तरह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। और इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह से उन्हें पूरा जीवन जिया। चाहे बॉर्डर फिल्म में भैरव सिंह को पूरे देश ने जाना होगा, लेकिन वास्तव में जो हीरो है उनको बहुत कम लोग वास्तव में जानते होंगे, जो उनके सरल व्यक्तित्व की पहचान है।
तो देखिए कि किस तरीके से सरल व्यक्ति की पहचान की बात जो देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो क्षण आ गया है जब पार्थिव देह जो है यहाँ से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कीजिए। कल शाम को भी यहाँ हमने दृश्य देखा था, गमगीन करने वाला था और कहने के गौरव करने वाला भी था। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जिस तरीके से उनको अपनी संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि हैं, वो सम्मान के साथ में। और अभी जिस तरीके से अंदर की तस्वीरें सहयोगी भवन सिंह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो पार्थिव देह है वो यहाँ से उनके जो पैतृक गांव है सोलंकिया तला है वहाँ के लिए रवाना होगी। ये वो क्षण है। हम पिछले 5-7 दिनों से लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया था और उनके राजीव, ये क्षण गमगीन है लेकिन वो अभी भी गौरवान्वित कर रहे हैं। भले ही हमारे बीच में मौजूद ना हो लेकिन किए हुए कार्य हमेशा याद रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़